करता हूं पंडित श्री अंकित जी जैन। ये आप सब जानते हैं, हमारे यहाँ के प्रत्येक विद्यार्थी में परम पूज्य गुरुवर श्री बुरी पुंगव श्री जी का अंश विद्यमान है। इसलिए हर विद्यार्थी 2-2 घंटे तक बोलने में समर्थ है। अंकित जी हमारे 2-2 घंटे प्रवचन करने में समर्थ है, पर मैं चाहूंगा कि आप केवल 5 मिनट में अपनी बात पूर्ण करें ताकि हम गुरुदेव को अधिक से सुन सकें। पंडित श्री अंकित जी शास्त्री। ओम ह्रीं नमो जिनाणम। वीतराग अरिहंत महाप्रभु का जिन्हें शासन जयवंत है वीतराग श्रवण संस्कृति। जयवंत हो आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज, जिन्होंने अपनी संयम की साधना के 50 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। जयवंत हो ये साक्षात विराजमान महारत्नात्रय तीर्थ दिगंबर शिरोमणि नारेली ज्ञानोदय तीर्थ प्रणेता परम पूज्य हमारे गुरुवर, हम सबके हृदय में श्वास श्वास पर विराजमान परम पूज्य मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज। जयवंत हो वह महा दिगंबर श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर, जो आदिनाथ भगवान की भूमि पर विराजमान है। उसमें विराजमान विशांतिनाथ भगवान हम सभी का महामंगल करें। जब मैंने 12वीं को पास किया तब मैं कॉमर्स से 12th में पढ़ा करता था और इंग्लिश मीडियम था। तब मैंने वो उसको पास किया। उसके बाद जब एक प्रश्न उठा कि अब आगे क्या पढ़ना है और कहाँ जाना है, तो मेरा मन यही कहता था कि मैं जहां भी रहूं वहां बस 2 नियम मेरे पलते रहें, बस मुझे ऐसा स्थान मिल जाए, मुझे जिनेंद्र भगवान का दर्शन प्रतिदिन मिले और शाम को भोजन मिल जाए, जिससे कि मुझे रात्रि में भोजन ना करना पड़े। पर आज इस धरती की ये विचित्रता कहो, ये दुर्लभता कहो कि ऐसे स्थान बहुत ही कम मिलते हैं। और फिर मैंने जब श्रवण संस्कृति संस्थान के बारे में सुना और वहां पर फोन किया, तो सबसे पहला उत्तर यही मिला कि हम तो 10वीं पास को लेते हैं, 12वीं पास को नहीं लेते। मैं हताश हो गया कि अब मैं क्या करूं। तब परम पूज्य मुनि श्री अतुल सागर जी महाराज, जो खुरई में विराजमान थे, मैंने अपनी बात उनको बताई तो उन्होंने श्री राजेंद्र जी सर, जो हमारे संस्थान में ही पढ़ाते हैं, उनसे वह बात की और उन्होंने कहा कि आप आओ और शिविर पढ़ना, उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। तो महाराज जी ने हमसे बस एक ही बात कही कि तुम्हें डरना नहीं, एडमिशन हो या ना हो, बस तुम्हें 5 दिन वहां रहकर जो तुमने धर्म को जाना है, समझा है, बस उसे ही वहां पर जाकर प्रदर्शित कर देना है। उससे जो कुछ होगा बस हो जाएगा और मेरा तुम्हारे साथ आशीर्वाद है। उन परम पूज्य अतुल सागर जी महाराज ने आशीर्वाद दिया और मैं श्रवण संस्कृति संस्थान में आ गया। जब मैं 5 दिन रुका, शिविर पढ़ा, उसके बाद श्री प्राचार्य जी शीतलचंद जी आए और उन्होंने मुझसे फिर बोल दिया कि हम आपको नहीं ले सकते। फिर भी मैं गिरा नहीं। मैंने यही सोचा कि महाराज ने कहा था वो अपन ने कर दिया, अब जो होगा सो देखा जाएगा। और फिर हमें वहां पर से आने का आदेश मिला कि अब आपको वापस जाना है। तब मैं आदिनाथ भगवान के पास गया। सांगानेर के जो महातिशयकारी आदिनाथ हैं और उनके चरणों में मैंने यही कहा कि भगवान, क्या इतना भी पुण्य नहीं है मेरा कि मैं आपके श्री चरणों में आगे पढ़ सकूं या रह सकूं। और आदिनाथ भगवान की कृपा हुई कि आखिर में जाकर मेरा एडमिशन वहां पर हो गया। मैं आपको उस महातीर्थ की गौरव गाथा का क्या गान गाऊं। जैसे कहते हैं कि सूरज के उजाले को दीपक, क्या मोल है दीपक का, फिर भी उसी दीपक से उस सूरज की आरती उतारी जाती है। समुद्र के सामने क्या है उस अंजलि भर पानी का मोल, फिर भी उसी अंजलि भर पानी से उसे जलांजलि दी जाती है। वैसे ही जिसकी गौरव गाथा गाने हजारों विद्वान भी फीके पड़ जाएंगे, उस श्रवण संस्कृति की गौरव गाथा मुझे गाने का सौभाग्य मिला। यही मेरा सबसे बड़ा जीवन का सौभाग्य, वहां रहने का, वहां पढ़ने का मुझे सौभाग्य मिला। यह मेरा जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। मैं आपको उस श्रवण संस्कृति संस्थान में लेकर चलता हूं, जहां जाकर आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में जिंदगी क्या चल रही है और हम कैसी जिंदगी जीते हैं। श्रवण संस्कृति संस्थान में क्या होता है और संसार में क्या चल रहा है। जहां
आप सब लोग बिस्तर पर लेटे विषयों की नींद सो रहे होते हैं, वहां जहां आज के बच्चों को सूरज के प्रकाश, सूरज के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं, वहां 5:30 बजे हम बच्चे उठकर श्री जिनेंद्र भगवान का गुणगान गाते हैं। जहां आज के बच्चे बेड पर ही टी पीना चाहते हैं, वहीं हम अपने हाथों में चांदी के कलश लेकर श्री जी के चरणों का अभिषेक करते हैं, श्री जी के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाते हैं, अपनी जिंदगी को धन्य करते हैं। जहां के बच्चे आज मोबाइल, टीवी, इंटरनेट पर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, वहीं हम अपने गुरुओं के मुख से श्री समय सार जी, श्री करुणानी योग जी और श्री दुनिया भर में जितने भी शास्त्र हैं, उन सबके शास्त्रों का संग्रह रूप में हमें वहां पर ज्ञान दिया जाता है। मैं अपने संस्थान के प्रति इतना कृतज्ञ हूं कि शायद पूरी जिंदगी भी बोलता रहूं उसके प्रति, तब भी वह कृतज्ञता पूर्ण नहीं होगी। फिर भी हमें महाराज श्री को सुनना है, इसलिए मैं बस एक छोटी सी बात बड़े पंडित जी के बारे में कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज ने मुझसे एक दिन कहा कि अंकित, अब तुम्हें श्रवण संस्कृति संस्थान मिल गया तो तुम्हारी तो जिंदगी बन गई। मैंने कहा महाराज ऐसे कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा जैसे युवा विद्याधर को ज्ञान सागर मिले थे तो वे आज विद्या सागर धरती पर चमक रहे हैं, ऐसे हे अंकित तुझे बेनाला जी जैसे करुणानी योग के महान ज्ञाता मिले हैं। अगर तू अपनी जिंदगी को उनके चरणों में समर्पित कर दे और अच्छे से दिन रात मेहनत करके उनसे ज्ञान को प्राप्त करेगा तो तेरी भी जिंदगी चमक उठेगी। और मैंने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। जब पंडित जी हमें पढ़ाते तो आप लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि 75 साल की उम्र में भी पंडित जी 2-2 घंटे तक निरंतर क्लास को पढ़ाते हैं। जहां मोटिवेशनल स्पीकर घंटे भर भी बोलते हैं तो पानी पी पी जाते हैं, वहां हमारे पंडित जी निरंतर एक आसन से बैठे रहते हैं और हमारे लिए पढ़ाते जाते हैं। इतनी उनकी ज्ञान साधना है, उनको देखकर हम कभी नहीं थकते। उन्होंने हमें इतना सिखा दिया कि आज कोई भी प्रश्न आता है तो उसका उत्तर हम धवला जी के प्रमाणों से देना सीख गए। यही उनके प्रति हमारी कृतज्ञता है कि जो वे आदेश करें, जो आज्ञा करें, हम उनके अनुसार चलते रहें। दुर्लभ गुरु मुख से वचन, दुर्लभ गुरु आशीष, दुर्लभ गुरु से ज्ञान है, दुर्लभ गुरु आशीष, दुर्लभ गुरु से ज्ञान है, दुर्लभ गुरु आशीष। गुरु आज्ञा पूर्ण पड़े, दुर्लभ तम यह जान, गुरु आज्ञा पूर्ण पड़े, दुर्लभ तम यह जान।